कौन सा था क्वेश्चन नंबर? कौन सा था? 100 से ऊपर हो गए ना? 102 हो गया था, 103 भी हो गया था, 104 भी हो गया था, 105 नहीं हुआ था। चलिए भाई देखिए, ये वैसे रेशियो की बुकलेट में हो सकता है होगा तो, लेकिन यहां बता रहे हैं इसको। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 8 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती। ऊंचाई कैसी है? समान है। एक जलती है 8 घंटे में और दूसरी जल जाती है 6 घंटे में। यदि दोनों को एक ही समय पर तथा उनको निश्चित दर से जलाया जाता है तो कितने समय के बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 होगा? समझिए कि इसको यहां रखने के पीछे क्या वजह है। एक काम को कर देता है 8 घंटे में और दूसरा काम को करता है कितने में? 6 घंटे में। यानी दोनों की ऊंचाई तो कैसी है? समान है। दोनों मोमबत्तियों की हाइट कैसी है? समान है। एक जल जाती है 8 घंटे में और एक जल जाती है 6 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मोमबत्ती है और ये 8 घंटे में जलती है, और ये जो दूसरी मोमबत्ती है और ये 6 घंटे में जलती है। तो आपने कहा ऐसी संख्या से दोनों से कट जाए, तो ये 24 सेंटीमीटर आपने हाइट मान ली कि दोनों की हाइट क्या होगी? 24 सेंटीमीटर। ये माना है आपने। 24 ही क्यों माना? क्यों माना 24? क्योंकि दोनों से डिविजिबल है। दोनों से क्या है? ये डिविजिबल है। तो आप यहां से कहेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर आवर। यहां से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर पर आवर। आपने देखा कि अगर पहली 24 की और 8 घंटे में पूरी जल जाती है, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर पर आवर जलती होगी, हाँ या ना? दूसरी जो है वो हमारे पास कितने की है? 6 घंटे में जल जाती है। तो इसकी स्पीड क्या होगी जलने की? कितनी? 4 सेंटीमीटर पर आवर। तो आपसे कहा गया है कि कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितने समय के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:1 हो जाएगा? देखिए, आपसे यहां कहा जाता है, हमने क्या कहा आपसे? तो हमने आपको बताया कि टी समय के बाद, टी समय बाद, टी समय के बाद रेशियो 2:1 आ जाएगा। टी समय के बाद, यानी आपने टाइम क्या ले लिया? टी। आफ्टर टी टाइम द रेशियो ऑफ लेंथ बिकम्स 2:1। यानी टी समय के बाद उनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। टी समय के बाद उनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। देखिए, यहां आपको बताया गया है टी समय के बाद मोमबत्तियों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। चलिए भैया देखते हैं। तो टी समय के बाद आपने कहा कि पूरी मोमबत्ती दोनों की दोनों शुरुआत में कितने की थी? 24 और 24। कितनी थी? 24। अब आपने कहा कि टी समय तक ये जलेगी तो 3 की गति से जलेगी, और टी समय तक ये जलेगी तो 4 की गति से जलेगी, और ये तब तक जलती रहेंगी जब तक कि ये 24 में से कितना ना हो जाए? 2:1। 24 में से कितना ना हो जाइए? 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और माइनस के 3t। यहां करेंगे तो ये 48
और माइनस के 8t। टी को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और 24 को अगर यहाँ ले जाऊं तो ये आ जाएगा 5t और बराबर आ जाएगा 24। तो t का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 24/5। टी का मान आ जाएगा 24/5। तो आप देख सकते हैं 4 गुना 4 24 और ये आ जाएगा 5 बटे इतने। यानी अगर इन मोमबत्तियों को 4 घंटे जलाया जाए तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। हमने आपको बताया था कि 1 घंटे की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 60 मिनट। हाँ या ना, 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होती है। तो मैंने कहा 1/5 घंटे की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा ये आ जाएगा 60/5। हाँ या ना, लेकिन आपको तो चाहिए 4/5, तो ये हो गया 4/5। मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 गुना 4 48। तो 4/5 घंटे का मतलब कितना आएगा, 48 मिनट। 4/5 घंटे का मतलब कितना आएगा, 48 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि कुल कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा 4 घंटे और 48 मिनट। 4 घंटे और 48 मिनट। कितने समय में ये दोनों का जो हाइट का रेशियो आ जाएगा 2:1। तो हाइट का रेशियो 2:1 आएगा कब, कब आ जाएगा, आफ्टर टी टाइम द रेशियो ऑफ लेंथ बिकम्स 2:1। ठीक है, अब देखिए आगे। हो गया ना, देखिए इसके बाद वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखिए कौन सा था क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कुछ है क्या, यही था क्या, और नहीं है, और बना लो आप। एक मोमबत्ती है वो 6 घंटे में जलती है और दूसरी मोमबत्ती है वो 5 घंटे में जलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कितने समय के बाद इनकी जो लेंथ का रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। कितने समय के बाद इनकी लेंथ का रेशियो 3:1 हो जाएगा। कितने समय के बाद इनकी लेंथ का रेशियो 3:1 हो जाएगा, करिए। पंद्रह घंटे के बाद, तो उससे तो यही उम्मीद रहती है कि कुछ ऐसा ही करे। देखिए सुनिए,
यहाँ हम यहाँ कहेंगे, देखिए ए कितने घंटे में जल जाती है, 6 घंटे में, और बी कितने घंटे में जल जाती है, 5 घंटे में। तो आपसे कहा है मोमबत्ती कितने सेंटीमीटर की मान लें हम, तो मोमबत्ती आ गई हमारे पास कितने की, 30 सेंटीमीटर की, ये आपने माना है। यहां से डिवाइड करेंगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर आवर और इसकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर आवर। आपसे कहा है शुरुआत में तो क्या थी, ये भी 30 थी और ये भी कितनी थी, 30। इसकी गति है 5 के हिसाब से जलेगी t समय तक, और ये कितना है, 6 के हिसाब से जलेगी t समय तक। तो जलती जाएगी तो इनकी लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और माइनस के 5t, ये आएगा 30 और माइनस के 5t बराबर 30 गुना 3 90 और माइनस के 18t। यहाँ इसको ले जाएंगे तो ये 5 है और ये 18 है, तो कितना आ जाएगा, 13t, और ये आ जाएगा हमारे पास 60 और ये t। तो ये t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 60/13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 गुना 4 52, 13 गुना 4 52 और ये 8। तो यानी इतना आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 सही 8/13 घंटे। 4 सही 8/13 घंटे में इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। इसकी लेंथ का रेशियो कितना आएगा, 3:1। ठीक है, आगे देखिए। अब आपके पास इसमें कंप्लीट हो गया है, तो अब चलते हैं हम वर्क एंड वेज पे। अब हमारे पास क्या है, वर्क एंड वेज, यानी काम और मजदूरी। देखिए काम और मजदूरी, वर्क एंड वेज का मतलब क्या आएगा, काम और क्या आएगा, काम और मजदूरी। ठीक है, देखिए काम और मजदूरी। आज के पेपर खत्म हो गए क्या आप लोगों के, लास्ट था, क्लास थी, चलिए अभी पेपर चल रहे हैं, वो पेपर चल रहे हैं कॉलेज वाले, वो कब तक और चलेंगे, मई में भी चलेंगे। अच्छा, कितने पढ़ने वाले हो आप, 2-2 काम एक साथ कर रहे हो। देखिए अब कहानी क्या है, वर्क एंड वेज, यानी काम और मजदूरी। तो ये छोटा सा आसान टॉपिक है, इसी का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आपसे ध्यान दें। आपसे कहा गया है 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। कोई काम है तो या तो 3 पुरुषों को बुला लो तो 16 दिन में हो जाएगा, और या 6 महिलाओं को बुला लो तब भी वो काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने कहा कि या तो 3 आदमियों को बुला लो और 16 दिनों तक कराते रहो, और इसी काम को 6 महिलाओं को बुला लें तब भी 16 दिनों में हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, काम बराबर है, चाहे महिलाओं से कराओ चाहे पुरुषों से कराओ। तो जो मेल हैं वो 3 मेल हैं वो 16 दिन में कर देते हैं। वहीं उसी काम को अगर मैं फीमेल से कराऊं तो हम कह सकते हैं कि ये W1 और बराबर क्या है, W2। यानी जो काम है जिसे 3 आदमी 16 दिन में करते हैं उसी काम को 6 महिलाएं भी 16 दिन में ही करते हैं। तो काम करने का मतलब क्या होगा, इसको एक क्वेश्चन को हम पूरे नियम कायदे से करें, यानी ये क्या होगा,
एफिशिएंसी और इनटू टाइम। तो आपने कहा कि यहां आएगा एफिशिएंसी और इनटू टाइम, और ये भी आएगा एफिशिएंसी और इनटू टाइम। अब आपने कहा कि यहां अगर एक आदमी की एफिशिएंसी ईएम है तो आदमी कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगा 3 आदमियों की कितनी हो जाएगी? 3। मैंने आपसे कहा था कि जब ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, जब व्यक्तियों का एक समूह काम करेगा, तो सभी व्यक्तियों की एफिशिएंसी को क्या मानेंगे हम? एक समान। तो अगर एक आदमी की एफिशिएंसी अगर ईएम है तो 3 आदमियों की कितनी होगी? 3 ईएम, और 16 दिनों का वक्त लेते हैं। ऐसे ही ये क्या हो गया? 6 महिलाओं की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ये एफ, और टाइम कितना है? 16। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ईएम और ये महिलाओं की एफिशिएंसी को ई और ये एफ, ये आ जाएगा हमारे पास 6/2 यानी 2/1। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 2:1। तो आपसे कहा गया है तो 12 आदमी और 8 महिलाएं उसी काम को, उसी काम का मतलब ये कहें और या ये कहें। उसी काम का मतलब क्या? या तो ये कहें और या ये कहें। तो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये काम और ये काम तो बराबर है, तो E2 और ये क्या है? T2। आपसे कहा है 12 आदमी हैं तो 12 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, तो 8 और ये क्या है? महिलाएं हैं। कितने दिनों में करेंगी? तो मुझे पता नहीं। आपने कहा E2, E2 का मतलब यहां क्या पता चल रहा है? ये किसका काम है? महिलाओं का। तो 6 महिलाएं थीं जो इस काम को 16 दिनों में कर देती थी। अब हम जानते हैं कि यहाँ मेल की इफिशियंसी 2 है, तो फीमेल की इफिशियंसी कितनी आई है? 1, और ये टी। यहाँ फीमेल की इफिशियंसी 1 और ये 16, तो ये कितना आएगा? 12 दूनी 24 और 8 कितना? 32, और ये टी। यहाँ से 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, तो टी का मान कितना आ जाएगा भाई? तो टी का मान आ जाएगा 3 दिन। ये तो हमने बहुत घसीटा है इसको, इसको क्या किया है? बहुत ज़्यादा लेके आगे ले गए हैं, लेकिन पहली बार में बताना ठीक रहता है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमने कहा कि जिस काम को देख लो एक बार, फिर थोड़ा सा इजी बताएंगे। आपने कहा कि जिस काम को 3 आदमी करते हैं उसी काम को 6 महिलाएं भी करती हैं 16 दिनों में। अगर एक आदमी की इफिशियंसी अगर हम मान लें ईएम, तो 3 आदमियों की 3 ईएम होगी। अगर एक महिला की इफिशियंसी आ जाए ईएफ, तो 6 महिलाओं की 6 ईएफ होगी। तो ये इफिशियंसी और टाइम, इफिशियंसी और टाइम, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 2:1। यानी आपसे कहा है उसी काम को, उस काम का मतलब या तो यहाँ लो और या यहाँ लो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये लो और या इसको लो, एक ही बात है। तो हमने कहा E2 T2 बराबर क्या आएगा? 12 आदमी 8 महिलाएं कितना समय लेंगी? तो मैंने कहा T। आपने कहा E2 का मान कितना था? तो E2 का मतलब क्या था? E2 का मान था 6 महिलाएं, E2 का मान 6 महिलाएं और 16 दिन। मेल की इफिशियंसी 2 है और फीमेल की इफिशियंसी 1 है। तो आपने कहा क्या है? तो ये फीमेल है, तो फीमेल की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। 6 गुना 1 गुना 16, ये आएगा 24, 24 और 8 32, तो T बराबर कितना आ गया? 3। लेकिन जब आपको बातें समझ में आने ही लगे तो क्या करिए भाई? तो थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल बनाइए। जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं उनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे कहा है कि 3 मेल हैं और किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 6 फीमेल हैं, उसी काम को कितने दिन में कर देती हैं? कितने में? 16 दिन। अब यहाँ M मेल की इफिशियंसी को बताएगा और F फीमेल की इफिशियंसी को बताएगा, तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। M/F ये क्या आएगा? अब इफिशियंसी, यानी ये आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा 2:1। इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया? 2:1। अब आपसे पूछा है कि उसी काम को करवाना है, उसी काम का मतलब यही 6 महिलाएं जिस काम को 16 दिन में करते हैं उसी काम को 12 आदमी और 8 औरतों से करवाना है। कितना समय लगेगा? मैंने कहा टीम
6 और महिला की इफिशियंसी 1 और ये 16। यहाँ आदमी की इफिशियंसी 2 है और महिला की कितनी है, 1 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी। ये आ जाएगा हमारे पास 16 गुना 6 96 और ये आएगा 32 और ये टी 32 गुना 3 96। तो हम कह सकते हैं कि समय कितना आएगा, तो टी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 दिन। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 दिन। टी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 दिन। आ जाएगा। हो गया ना कि नहीं हुआ, हो गया। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हो, क्या मेन को लेना चाहते हो? चलो भैया, हम कह रहे हैं कि जब ये और ये बराबर हैं, तो ये और ये बराबर हैं, तो इसको लो और या इसको लो, एक ही बात है। चलो, वो तो मुझे पता था कि ऐसा भी आना है, तय है वो तो। ये लो, अगर हम यहाँ लेते हैं कि 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं कि 16 में, तो उसी काम को 12 आदमी और 8 महिलाएं कितने देर में करेंगी, तो आपने इसको क्या कह दिया था, टी। आपने कहा ये 3 है और इफिशियंसी कितनी है, 2 है, और ये आ जाएगा हमारे पास 16। ये आदमी की इफिशियंसी 2 है तो महिला की इफिशियंसी 1 है, और ये आ गया हमारे पास टी। ये आएगा 16 दूनी 32, 32 गुना 3 96। ये आएगा 24, 24 और 8 32, और ये टी 32 गुना 3 96। मिल गई शांति, पड़ गई ठंडक। जब आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये और ये तो बराबर हैं, तो चाहे इससे कैलकुलेट करो और चाहे इससे कैलकुलेट करो, कोई अंतर कैसे आ सकता है? क्यों अतुल भाई, आप बताओ, सही है ना? इसलिए आप नहीं पूछते, पहले ही सब कुछ आ जाता है ना समझ में। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं फिर, ठीक है ना? चलिए, देखो, आपसे कहा गया है कि 3 मेल और या 4 फीमेल, 3 मेल को बुलाइए या 4 फीमेल को बुलाइए, काम को कितने दिन में कर देते हैं ये, 43 दिन में। तो यहां से 43 और 43 को अगर कैंसिल कर दें तो m/f का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4/3। तो आपसे कहा गया है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितने समय में जोतेंगे। उसी खेत का मतलब यही, तो 4 फीमेल और 43 दिन। आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 4, महिला की इफिशियंसी कितनी है, 3, और ये टी, यहां फीमेल है तो कितना, 3 और गुना 43, ये 28 और ये 15, 28 और 15 43 होते हैं, और ये टी, ये 12 और ये 43, 43 से 43 क्या हो गया, कैंसिल। तो टी का मान कितना आएगा, तो टी का मान आ जाएगा हमारे पास 12 दिन। यानी आपसे कहें 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में खेत को जोतेंगे, तो कितने दिनों में, 12 दिन। ठीक है,
देखिए सुनिए, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है तीसरा। देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरे में। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरे में, आपको बताया गया है कि देखिए चाहे तो 12 पुरुषों को बुला लो काम पर, और चाहे 6 पुरुष और 12 महिलाएं। इनको बुलाएंगे ये भी 20 दिनों में काम करते हैं, और इसको बुलाएंगे ये भी 20 दिनों में करते हैं। तो यानी काम चाहे तो 6 पुरुषों से करा लो और या 12 महिलाओं से करा लो। लगना कितना है? 20 ही दिन लगने हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मेल और फीमेल का रेशियो अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये मेल अपॉन फीमेल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2:1। मेल फीमेल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2:1। अब आपसे कहा गया है तो उसी काम को, अच्छा उससे 2 गुने काम को, ये काम कितना है? 2 गुना काम। तो पहले हमारा अगर मैं ये कहूं तो काम कितना था? 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते थे? 20 दिन में। अब इससे 2 गुना काम कराना है कि नहीं? तो 2 का मल्टीप्लाई। ये काम एक काम है, अब इससे कितना कराना है? 2 गुना। तो ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि पहले की तुलना में 2 गुना काम करना है। तो पहले अगर ये काम था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना काम। और ये करवाना किससे है? 8 पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं। कितना समय लेंगे? तो हमने क्या कह दिया? टी। तो ये आ जाएगा 2। पुरुषों की इफिशियंसी 2 है, तो महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है? 1। महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है? 1। ये 2 और ये 1 और ये टी। यहां हम देखेंगे 6 दूने 12 और गुना 40। यहां देखेंगे 16 और 16 32 और ये टी। 8 गुना 5 और 8 गुना 4, 4 गुना 3, तो ये आएगा 5 गुना 3 15 दिन। कितना आ जाएगा भाई? तो टी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 15 दिन। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 15 दिन। हो गया ना? देखिए सुनिए, हो गया कि नहीं हुआ? सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ अंतर तो नहीं है। बस यहाँ 2 टाइम्स कह दिया था तो 2 कर दिया, और आधा कह देता तो आधा कर देते। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। देखिए यदि 12 पुरुष या 24 लड़के किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 पुरुषों से काम करा लो तो भी 66 दिन लगने हैं, या 24 लड़कों से काम करा लो तब भी 66 दिन ही लगने हैं। तो यहां से ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। और 12 दूने 24। तो ये m अपॉन बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2/1। कितना आएगा भैया? तो ये आएगा 2/1। तो आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 15 आदमी और 6 लड़के कितने दिनों में काम को कर देंगे? उतना ही काम है ना, ठीक है ना? तो 15 लड़के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? तो उसी काम को करवाना है भाई। द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 men and 6 boys कैन डू इट इज। तो ये 12 आदमी हैं और 66 दिन है। देखिए भैया 12 आदमी और 1 आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा 15 और गुना 2
और प्लस के 6 गुना 1, क्योंकि बच्चे की इफिशियंसी कितनी है ये 12 दूने 24 और ये 66। यहां देखेंगे 30 और 6 36 और ये टी। 12 दूने 24 और 12 गुना 3 36 और ये आ जाएगा 22। तो 22 दूने 44। तो यानी कितने दिन लगेंगे भैया? तो 44 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। 44 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। चवालीस दिनों में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए सुनिए, हो गया ना? देखें, अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 5। आपसे कहा गया है कि 4 आदमी 6 महिलाएं, 4 आदमियों से काम कराइए या 6 महिलाओं से काम कराइए। 7-7 घंटे इनको काम पर लगाए रखो, तब भी काम को कितने दिनों में होने होते हैं? 12 दिनों में। तब भी काम कितने दिनों में होता है? 12 दिनों में। यानी 4 आदमियों को 7 घंटे तक काम पे लगाए रहो 12 दिनों तक। 4 आदमियों को 7 घंटे रोज काम पर लगाए रहो 12 दिन तक, या आप 6 महिलाओं को 7 घंटे लगाए रहो 12 दिनों तक, काम वो हो जाता है। तो अब आप यहां से देखेंगे, रेशियो पकड़ना है हमें। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। ये 4 2 और ये 3। तो यहां से m/f की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी भैया? 3/2। तो आपसे कहा गया है कि 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे रोज काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 2 गुना काम। कितना काम करना है? 2 गुना। यानी इतने पुरुष और इतनी महिलाएं 8 घंटे रोज काम करें तो कितने दिन लगेंगे? तो आपने कहा कि ये हमारे पास काम था कि नहीं था, लेकिन काम क्या करना है? इससे 2 गुना। तो ये 4m और इंटू 7 गुना 12। भैया ये हो गया 2। ये 4 और m का मान कितना है? 3। और ये 7 और ये 12। ये 10m की वैल्यू 3 है, तो f की वैल्यू कितनी है? 2। और ये आ जाएगा 8 और गुना t। देखिए ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ये 7 गुना 3 21, यह 12 गुना 3 36 कर दें तो ये आएगा 36 और गुना 7, तो ये आएगा 30 और 6 36। और ये टी, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो टी आएगा हमारे पास 7 दिन। यानी कितने दिनों में काम हो जाएगा भैया? तो काम हो जाएगा हमारा कितने दिनों में? 7 दिनों में। काम कितने दिनों में हो जाएगा भाई? 7 डेज में काम हो जाएगा। 7 दिनों में काम हो जाएगा। जो काम था उससे 2 गुना। तो 2 गुना कह रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करिए। हो गया ना? देखिए आगे, सुनिए। ये लिखा हुआ है यदि एक पुरुष
या एक महिला या 3 लड़के किसी काम को इतने दिनों में करते हैं। पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने आपसे कहा है कि ये 1A बराबर 2B और बराबर 3C, ये लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। अगर आपसे कहता है कि अगर A बराबर 2B बराबर 3C है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये A बराबर 2B और बराबर 3C लिखा हुआ है, तो इसको क्या मान लीजिए, K के बराबर। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई, K। A बराबर कितना है, K। फिर 2B बराबर भी क्या है, K, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, K बाई 2। इसी तरीके से 3C बराबर K, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, K बाई 3। अब आपने देखा कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। इसकी वैल्यू K है, इसकी वैल्यू K बाई 2 है और इसकी वैल्यू K बाई 3 है या नहीं है? है। तो ये टाइम एंड वर्क नहीं है, ये थोड़ी सी बात मैं रेशियो की बता रहा हूं आपको। तो अब आपको K से K कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6। तो आपने कहा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1। तो 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना, 2। यानी ये रेशियो आ जाएगा 6, 3 और ये 2। ये सब में कॉमन है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो रेशियो में जो सब में कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है। रेशियो में जो सब में कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल। एक तो तरीका ये था इसको सॉल्व करने का। फिर इसको हम डायरेक्ट जब करते हैं कि A अनुपात B, तो A चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 6। B चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 और ये 3, कितना आएगा, 3। C चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2। तो कहने का मतलब 6 3 2 और वहां भी कितना आ रहा है, 6 3 2। ये हमारा कंप्लीट मेथड है और ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है। अब हमने आपसे कहा कि जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 2A बराबर 3B और बराबर लिखा हुआ है 4C, अगर ऐसा है तो आपसे कहा जाएगा फाइंड A is to B is to C, फाइंड A is to B is to C। ठीक है ना। A अनुपात B अनुपात C बताइए, A अनुपात B अनुपात C बताइए। देखिए अब हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट करेंगे तो कैसे, ये A है, ये B है और ये C है। सबसे A चाहिए तो A को छुपाएंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 3 12। B चाहिए तो B को छुपाएंगे तो 4 दूने 8। C चाहिए तो C को छुपाएंगे तो 2 गुना 3 6। आपने कहा कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है। 2 से यहां डिवाइड किया, 2 से यहां डिवाइड किया और 2 से यहां डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बात है रेशियो में आपको बहुत अच्छे स्तर पर और समझाई जाएंगी, क्योंकि यहां इतनी जरूरत थी इसलिए यहां ये बताया गया है। ठीक है ना, यहां इसकी जरूरत थी इसलिए यहां बताया गया है। सुनिए आगे, देखिए हमसे कहा गया है कि एक पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे किसी काम को 88 दिनों में करते हैं। चाहे तो आप महिलाओं से काम कराएं या बच्चों से काम कराएं, एक पुरुष 88 दिनों में करेगा, 2 महिलाएं 88 दिन में करेंगी और 3 बच्चे भी 88 दिनों में ही करेंगे। एक पुरुष भी 88 दिन लेगा, 2 महिलाएं भी 88 दिन लेंगी और 3 पुरुष भी 3 बच्चे भी 18 दिन ही लेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आपने कहा m बराबर 2f और बराबर कितना आएगा, 3b आएगा। तो यहां से आप देखेंगे m f और b की इफिशिएंसी देखिए क्या आएगा, 3 दूने 6, 3 गुना 1 3
और ये 2 गुना 1 2, तो ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा? तो काम यही है हमारे पास। तो आपने कहा काम कितना है? एक आदमी जिस काम को 88 दिनों में करता है, उसी काम को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितने दिनों में करेगा? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितने दिनों में करेगा? तो आप यहां कह सकते हैं आदमी की इफिशिएंसी कितनी है? 6 और ये 88। आदमी की इफिशिएंसी 6, 3 और ये 2 और इनटू टी, ये आएगा 6 गुना 88, ये आएगा 9 और 2 11 और ये टी, ये आ जाएगा 11 गुना 8 88। आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 11 गुना 8 88। तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? तो ये आ जाएगा कितना? 8 गुना 6 48 दिन। कितने दिनों में कर देगा काम को? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा काम को करेगा कितने दिनों में? 48 दिनों में। हो गया ना? आगे बढ़िए, देखिए सुनिए। हो गया। यहां देखिए इसके बाद क्या आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर है 7। आपसे कहा गया है, देखिए आपसे कहा गया है 40 पुरुषों से काम कराइए या 60 महिलाओं से काम कराइए और या 80 बच्चों से काम कराइए। 6 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे भाई? 6 महीने। किसी से भी काम कराइए, काम कितना लगेगा? 6 महीने। 40 पुरुषों से काम कराओ या 60 महिलाओं से या 80 बच्चों से। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये 6 महीने से 6 महीने क्या हो गया? कैंसिल। हाँ या ना? अब आपने कहा 20 गुना 2, 20 गुना 3 और 20 गुना 4। तो आप यहां देखेंगे ये बचेगा 2m बराबर 3f और बराबर कितना आएगा? 4b। ये पतले पतले से लिखे हैं, वो दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे। तो अब आपने कहा कि हम m, f और b का रेशियो ढूंढें। छुपा लो भैया, m चाहिए तो m को छुपाइए। m को छुपाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई 4 गुना 3 12। f चाहिए तो यहां करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूने 8। यहां करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूने 6। कुछ कॉमन है? हाँ, तो ये आएगा 6, 4 और 3। ये आ गया हमारे पास क्या? तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना? इनकी इफिशिएंसी का रेशियो। तो आपसे कहा गया है कि 10 पुरुष, 10 बच्चे और 10 महिलाएं काम को कितने महीने में समाप्त करेंगी? तो मैंने कहा टी। आधा काम है, आधे काम को तो इसको पकड़ के बुलाओ। यहां आधा करवाना है तो सबसे पहले आधे का मल्टीप्लाई, और ये आएगा 40 m और गुना 6। ठीक है? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, ये आएगा, यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो ये 20। तो 20 m की वैल्यू 6 और गुना 6। यहां से 10 कॉमन ले लो भाई।
यहां से 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एम, एम की वैल्यू 6, एफ, एफ कितना बचेगा 4, और बी, बी कितना बचेगा 3, और ये टी, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। 36 दूने 72 बराबर आ जाएगा 13, और ये टी, तो यहां से कितना आएगा 72/13, और ये टी, 13 गुना 5 65, और ये 7, तो इतने महीने आ गया कितना 5 महीने, यानी 5 सही 7/3 महीने। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए सुनिए, देखें ये लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 8वां। देखिए आपसे कहा गया है 20 महिलाएं मिलकर किसी काम को 16 दिनों में और 16 पुरुष मिलकर किसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यानी आपसे कहा गया है कि 20 महिलाओं को बुलाएं तो काम कितने दिनों में हो जाता है 16 दिनों में, और अगर हमने कहा 16 पुरुषों को बुलाएं तो काम कितने दिनों में हो जाता है 15 दिनों में। हाँ या ना। तो आपसे कहा गया है कि मेल और फीमेल की इफिशिएंसी का अनुपात बताइए। तो आपने कहा कि यहाँ से एफ और ये देखें तो यहाँ से मेल चाहिए तो मेल, और ये क्या आ गया फीमेल, तो ये 20 और ये एफ तो यही रहेगा, और ये 16/15 कहाँ जाएगा यहाँ, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो ये आएगा 4/3। कितना आ जाएगा 4/3। तो क्यों ना हम यहीं कैंसिल कर दें, 16 और 16 क्या हो गया कैंसिल, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20, तो हमें m पहले चाहिए f बाद में, तो ये आएगा 4:3। कितना आ जाएगा 4:3, यानी पहले 4 और फिर 3, तो पहले 4 और फिर 3। ठीक है ना। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 4 3 को 3 4 लिख दें, तो थोड़ा सा ही तो बदलाव किया है, कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि 4 3 को 3 4 लिख दें, क्या अंतर आ रहा है, आपने कहा कुछ नहीं। आपको पैसे देने थे, मान लीजिए घर से पैसे आने थे, कितने पैसे आने थे आपके लिए, मान लीजिए 10,000, और आपने इसको बदलाव करके क्या कर दिया, थोड़ा सा बदलाव किया, एक की स्थिति को बदल दिया। क्या कर दिया, एक की पोजीशन को बदल दिया, तो अंतर आया कुछ कि नहीं आया। तो यानी सीक्वेंस का अर्थ होता है कि नहीं। तो इसलिए आप ये और ये अलग अलग होते हैं, और इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमसे गलती हो जाती है। 3:4, 4:3। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, चलो भाई करो।
देखिए हो गया, कितना आ गया, 2:3, 1। अतुल भाई का आ गया 2:1। चलिए आपका कितना आ गया, यही आपका भी है, आपसे नहीं पूछ रहे, आ गया है वैसे यही। भैया सबका 2:1 है क्या, सबका, किसी का चेंज नहीं है। चलिए आपसे कहा है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के पर आवर काम का 4 गुना करते हैं। ये जो लाइन है इसी का अर्थ निकालना है कि आपसे कहा है 5 men and 2 women working together can do a 4 times as much work per hour as a man and a woman together। यानी आपसे कहा गया है कि 5 पुरुष और 2 महिलाओं से काम कराएं तो वो 1 घंटे में उतना काम कर देंगे जितना कि 1 पुरुष और 1 महिला 1 घंटे में काम करती है उसका 4 गुना। यानी आपसे कहा गया है कि 5 आदमी और 2 महिलाएं 1 घंटे में 1 आदमी और 1 महिला की तुलना में 4 टाइम्स यानी 4 गुना काम करेंगे। अगर 1 आदमी और 1 औरत 1 इकाई काम करेंगे तो 1 घंटे में 5 और ये 2 कितना करेंगे, 4 इकाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ये 5m और प्लस के कितना आएगा 2f, ये आ जाएगा हमारे पास 4m और ये क्या आएगा 4f। यहां से अगर हम यहां देखते हैं तो 5 माइनस के 4 यानी कितना बचेगा m, और यहां से जाएगा तो ये 2 और 4, 4 में से 2 गया तो ये 2f, तो m/f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2:1। आपसे क्या पूछा था, तो पुरुष और 1 महिला का रेशियो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा 2:1। हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 10। करिए भाई, अब तो सबको करना है। आ गया, सबका नहीं आया होगा, सबका आ गया। ये येलो टी शर्ट वाले का आ गया बेटा, आपका नहीं आया। नीचे गर्दन में आपसे पूछ रहा हूं आया कि नहीं, नहीं आया। आज ही तो नहीं आए हो, बहुत दिनों में रोज आ रहे हो ना, पहला दिन है। एक मौन व्रत था कल, कौन से बैच में था, संभाले में मौन व्रत एक का, आपका ये पहला दिन है आपका भी, मतलब बहुत दिनों बाद आए हो कि आज पहला दिन ही है, ऐसा कैसे हो गया, आपने आज ही एडमिशन लिया है।
कितना आ गया? आज बीपी सही है तेरा? अच्छा, पीछे बैठ जाता है तो ठीक हो जाता है। चलिए भैया, सबका आ गया ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। आपसे कहा गया है एक पुरुष और एक स्त्री साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर देते हैं, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात इतना है, तो स्त्री अकेली उस काम को कितने दिनों में करेगी? आपकी कैलकुलेशन किस में चल रही है? ये हो गया आपका? नहीं हुआ? आपका भी नहीं हुआ? तीसरा नंबर, चौथे पे, पांचवे पे, आपका भी नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। छठवे आपका हुआ? हाय राम, अतुल भाई इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? यानी इस पूरी रो में केवल आपका हुआ है, आपका भी नहीं हुआ? इसका मतलब यही है कि आ जाते हैं और चले जाते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और भाई तेरा हो गया डाउट वाले? हाँ दिखाओ। नहीं, मैं समझने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आपको पूछ लूंगा। उत्तर क्या निकाल दिया आपने, ये बता दो। 36 निकाल दिया है? प्रभु, दिमाग में लिखा होगा ना? हाँ, आपका आ गया कि नहीं आ गया? आपका आ जाएगा तो मुझे तसल्ली है, बाकी आए किसी का कि नहीं है? आपका ये आ रहा है? आपका सही आता रहता है तो मुझे ये तसल्ली होती रहती है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप 15 साल बाद, 20 साल बाद गैप के, 15 साल गैप के बाद भी अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। अब मैं क्या है कि दूसरी रो पे पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूं। बेटा आप जो आगे बैठी हुई आपका आ गया? नहीं आया आपका भी? कोई बात नहीं। तेरा आ गया? अच्छा, ऐसा ये जो 6 लोग हैं जिनका नहीं आया है शुरुआत से, अब मैं आपके बारे में क्या तारीफ करूं, जितनी भी करूंगा कम रह जाएगी। देखिए, और आप तो आप तो कह रहे थे अब मैं डाउट नहीं पूछता, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। नहीं मतलब देखो, मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है क्या लगता है कि मैं सारी चीजें ठीक ठीक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब 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 मैं आपसे पूछता हूँ तो फिर मेरी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। कोई कह रहा है कुछ? आ गया आपका? कितना? 45 आ गया? चलिए, आपने लाज रख ली मेरी। चलिए, कम से कम किसी का तो आया। यहाँ देखिए, ए और बी किसी काम को, ये मेल है और ये फीमेल है, मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? तो मेल और फीमेल काम को करने में लेते हैं 18 दिन। अब हम ये कहें कि टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल
वर्क, तो आपने कहा ये होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। चूंकि ये जो समय है वो मेल और फीमेल का है, तो एफिशिएंसी भी हमें मेल और फीमेल की चाहिए, तो 2 और 3 5, ये उनकी इफिशिएंसी लिखी हुई है 2 और 3 5। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया कितना, 90। अब आपसे कहा है कि महिला अकेली काम को कितनी देर में करेगी, तो महिला से अकेला काम करवाना है तो ये क्या आएगा, W अपॉन इफिशिएंसी। 90 काम है और महिला की इफिशिएंसी कितनी है भैया, कितनी है, 2। तो महिला अकेली काम को करने में 45 दिनों का वक्त लेगी। एक तो तरीका ये था। एक तरीका ये था कि अगर ये मेल और फीमेल हैं और ये बोथ, ये क्या हो गए, दोनों, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है भैया, तो 3:2। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। दोनों की एफिशिएंसी अगर 5 आ ही गई है तो अगर इन दोनों के टाइमिंग का रेशियो देखें तो 5 कितना आएगा, 2। अब यहां दोनों का टाइम लिखा हुआ है 18, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9। महिला का पूछा है तो 9 गुना 5 45। ऐसे कितने क्वेश्चन कराए थे, कुछ कहेंगे, क्या बताना चाह रहा था, आप बता। हाँ, वो थोड़ा सा ही ध्यान नहीं रहता है, बाकी तो रहता है। देखिए, अगर कोई भी चीज आपको परेशान करती है और आप यहां नहीं पूछ सकते तो आप क्लास के बाद केवल मुझे बता जाएंगे कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे एक वो लड़का था लेकिन वो बताने आया, फिर दूसरे दिन मुझे दिखा नहीं। भाई आप में से वो कौन सा था जो कल नहीं परसों पूछने आया था, कुछ परसों एक क्वेश्चन पूछने आया था ना कोई, हाँ, दोबारा नहीं आए आप, आ गया, क्लियर हो गया। हालांकि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मैं थोड़ी देर तक असमंजस में रहा था। आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे मुझे ये अंदाजा हो गया था उस समय कि आपने इसमें कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करी, इसलिए मैंने आपको ना बताते हुए ये कहा था कि आप एक बार इसको पढ़ के आइए कल और कल पूछिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने के ढंग से ये बात पता चल जाती है कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन आप जैसे ही पूछोगे तो क्वेश्चन के लेवल, पूछने के लेवल से ये पता चल जाता है कि आपके इरादे क्या हैं। तो जैसे ही आपने वो क्वेश्चन का घोल बनाया, मिक्सचर, फिर आप मिलने नहीं आए, ये इस बात का मैं कल इंतजार करता रहा कि कहाँ रह गए। आज आना, फिर मैं आज आपसे एक आध पूछ लूंगा तो मुझे कम से कम तसल्ली हो जाए कि वो चीज आपको समझ में आ गई थी। और यहां तो बेड़ा ही गर्क हो गया पूरा का पूरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नाव ही डूब गई पूरी। देखिए, अगला क्वेश्चन है 11। इसकी तो फिर मैं उम्मीद ही नहीं करूं। करो भाई, करिए करिए सब। ये सीजीएल प्री में आया था 2015 में। डेट नहीं लिखी है, डेट मैं लिख देता हूं। अब मुझे इतना क्लियर नहीं है, या तो 14 में आया होगा या
15 में। ये टाइम एंड वर्क हमने पढ़ाया था, जो भी इसमें सीखने वाली बात थी वो 30-40 क्वेश्चन तक थी। अगर 40 क्वेश्चन तक आपने ठीक ढंग से सीख लिया, फिर इसके बाद इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, फिर तो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। इसमें नया कॉन्सेप्ट कोई बता रहा हूँ क्या मैं? वही इफिशिएंसी, टाइम और वर्क, तीन चीज़ों पे बात हो रही है। इफिशिएंसी, टाइम और वर्क, इफिशिएंसी, टाइम और वर्क। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, किसी का आया आप में से? पूरे आपका आ गया? कौन सा है? बी ए। अब तो हम क्या है कि कॉपी देख लेते हैं जहां भी डाउटफुल स्थिति होती है। बाकी आप ये जो बाकी दूसरी लाइन में कोई नहीं देख रहा, आपका ही आया है बस, और किसी का नहीं आया ना? आ गया? क्या आया है? इसके बाद वाली लाइन में आ गया है? एक आध का दिख रहा है मुझे बस। यहां देखिए आपका भाई डाउट। हाँ, क्या कह रहा है? माइक माइक ले रहे हो? देखिए ये भी आ गया आपका। गजब कर रहे हो यार, ये बच्चों का मतलब। आप दो पुरुष किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो ये लिखा हुआ है दो, और ये पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? x दिनों में। लेकिन y और महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करती हैं? 3 दिनों में। ये दो पुरुष x दिनों में करते हैं, और ये y और ये महिलाएं, ये संख्या बताता है। ये महिलाओं की संख्या है और ये पुरुषों की संख्या है। ये पुरुषों की इफिशिएंसी है और ये महिलाओं की इफिशिएंसी। ठीक है, इसमें जो बात बताई है, दो पुरुष यानी पुरुषों की संख्या 2 है और ये पुरुषों की इफिशिएंसी है। ये महिलाओं की संख्या y है और ये f इनकी इफिशिएंसी को डिनोट करता है। यहां समय लगता है x दिन और यहां समय लगता है 3 दिन। तो एक महिला और एक पुरुष, तो पुरुषों को कौन बताता है? ये m। तो m पुरुषों की इफिशिएंसी को बताएगा और यहाँ f महिलाओं की इफिशिएंसी। तो यहाँ 3y बच गया और यहाँ m ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा? 2x। तो आपसे कहा है कि एक पुरुष और एक महिला की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 3y और 2x। कितना आ जाएगा? 3y और 2x। 3y और 2x। मुझसे गलती कहाँ हो रही है कि आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? कहाँ गड़बड़ हो रही है? बोलना तो पड़ेगा ना। ये जो क्वेश्चन ऐसे पहले वाला तो बहुत आसान था, पहले वाला क्यों नहीं बन पाया? ये तो तब भी इसमें थोड़ा सा कठिन है। चलिए अगले पे चलते हैं। नहीं बोलिए, लेकिन जवाब तो आपको यहां नहीं तो कहीं और तो देना पड़ेगा। पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा तब देना पड़ेगा। एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से 2 गुनी है।
एक पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो एक महिला की कार्य क्षमता से कितनी है? दोगुनी है। ठीक है। एक पुरुष की वर्किंग एफिशिएंसी है एक महिला से कैसी है? 2 टाइम्स। एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे से दोगुनी है। एक महिला की कार्य क्षमता है वो एक बच्चे से दोगुनी है। एक महिला की कार्य क्षमता है एक बच्चे से दोगुनी है। यदि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिनों में करता है तो आगे आप करिए। शांत हो जाओ, करना है बस, आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं। देखिए, सुनिए, आपने 20 चैप्टर में कैसे डिसीजन ले लिया? डेमो पहले ले गए थे क्या आप सीधे? इतनी हिम्मत कैसे आ गई? आ गया? अच्छा है। तो आपने किया ही नहीं इस बार? हाँ आपने। देखिए सुनिए, वो तो पहले ये 6-7 लोग इनसे ही क्या है कि यहां से ही कहानी आगे बढ़ेगी। ये सारे लोग इकट्ठे कैसे बैठ गए? लेकिन आ गया? भाई शूटर तेरा आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, चलिए देखिए, बेसिक चीज को पकड़ो। क्वेश्चन 200 की जगह 50 करो। रोज जब आप पढ़ो तो पहले 30-40 क्वेश्चन है उनकी ABCD को समझ लो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहले 40-50 क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लो। अच्छे से मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ 2:1 था तो ये 1:2 क्यों हो गया? यकीन मानिए आप पूछने आएंगे तो बता भी देंगे, लेकिन आप ये कहानी जान लीजिए कि ये 2:1 है तो ये 3:2 कैसे हो गया। ये सारी चीजें आपको जब तक ठीक से समझ में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। आपने कहा यहां भी महिला और यहां भी महिला, तो सबसे पहले रेशियो को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहां महिला की कार्य क्षमता अगर 1 है और यहां 2 है तो यहां भी क्या होनी चाहिए? 2। तो ये आ गया 4 और ये 2। आप यहां देखते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है और ये क्या है? बच्चा है। ये 4 है, ये 2 है, तो ये क्या है? 1। आपने कहा आदमी की महिला से दोगुनी है। महिला की बच्चे से दोगुनी है। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 7 दिनों में कर देता है तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? एक पुरुष, एक महिला और एक ही बच्चा काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 7 दिनों में। तो ये इफिशियंसी और ये टाइम। बच्चे की इफिशियंसी पुरुष, महिला और बच्चा, और ये 7, तो 7 गुना 7 यानी 49। टोटल वर्क कितना आ गया? 49 आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा एक अकेला लड़का
एक अकेला लड़का काम को कितने दिनों में करेगा, तो लड़के की इफिशिएंसी कितनी है ये, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, यानी हम कहेंगे W/E। लड़का कर रहा है तो W कितना है 49, और इफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 49 दिन में धीरे 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 काम करता रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्या है, सुनिए। ये लिखा हुआ है 5 पुरुष और 6 महिलाएं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में और 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 3 महिलाएं काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए भाई, ये लिखा हुआ है 5 पुरुष हैं और किसी काम को 6 दिनों में निपटा देते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं, रेशियो को पकड़ लें भाई, तो रेशियो को पकड़ लें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 दूने 6 और 5 दूने 10। तो आप देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, 3m बराबर कितना आएगा 5f, या m/f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5/3। तो आपसे कहा गया है 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसी काम का मतलब ये रहा काम हमारा, तो 5 आदमी और 6 दिन। आदमी की इफिशिएंसी कितनी है 5 और ये 6, ये 5 गुना 5 और ये 3 गुना 3। यही है 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं हैं और ये 3 पुरुष हैं। 6 गुना 5 30 और ये 15 और 15 30, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो टी का मान आ जाएगा कितना 5 दिन। टी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 5 दिन। टी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 5 दिन। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 5 डेज आ जाएगी। इस सैटरडे या संडे को आपका फिक्स टाइम एंड वर्क का तो टेस्ट होगा ही होगा। तो कल जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उनमें से ऐसे ही आज पूछ लूंगा, तो आपको मौका रहेगा कि एक बार पढ़ के आइएगा कल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हो गया ये, गायब मत हो जाना। और अगर इतनी ही समस्या आएगी तो पूछेंगे नहीं, आप तो कह दिया करो कि हम बताएंगे नहीं, आता हमें सब है लेकिन हम बताते नहीं हैं। जैसे एक बच्चा था शाम को, उससे मैं बार बार पूछ रहा था ये बता पहले दिन। कल वो आता है और कहता है कि आज मेरा मौन व्रत है। बगल वाले से कह दिया, ठीक है क्यों, इसका आंसर क्या होगा। उसने बगल वाले को ऐसे किया, कितने दिन का है, मैंने कहा आज का ही है बस। देखिए 100 मीटर की दीवार बनाने को कितने हैं, 100 मीटर की जो दीवार बनाई है वो कितनों ने बनाई है, 7 पुरुष भी बना सकते हैं इसको और 10 महिलाएं भी बना सकती हैं। और समय कितना ले रहे हैं ये 10 दिन। समय कितना ले रहे हैं ये 10 दिन। यानी 100 मीटर की दीवार बनाने में या तो 7 पुरुषों को बुला लीजिए और या 10 महिलाओं को बुला लीजिए। तो यहां से अगर इनको देखें तो ये 7m और इंटू 10d और प्लस के 10f और इंटू 10d, तो ये 10d से 10d क्या हो गया कैंसिल। तो ये m/f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितनी
कितनी? 10/7। तो आपसे कहा है 600 मीटर, 600 मीटर की दीवार बनानी है, यानी 6 गुना 100, 600 मीटर की दीवार बनानी है। इसका मतलब कितना? 6 गुना 100। आदमी कौन कौन लगा दिए? तो 14 आदमी लगा दिए और 20 महिलाएं लगा दी। तो कितना समय लेंगे? तो हमने कितना टी समय लेंगे। ये 6 को जैसा का तैसा छोड़ दिया। 100 की वैल्यू कितनी है? तो 100 की वैल्यू हमारे पास 7m गुना 10 बराबर, ये m की वैल्यू हमारे पास 10 है और f की वैल्यू हमारे पास 7 है, और इंटू कितना आ जाएगा? t। इंटू कितना आ जाएगा भैया? t। अगर ये t आ गया तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये आएगा 6 गुना 7 और गुना 10 और गुना 10। ये 140 और 140 यानी 280 और इंटू t। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। 7 और गुना 4 28। अब हमारे पास ये बचा हुआ है 60 और बराबर कितना आएगा? 4t। t से कैंसिल किया तो कितना आएगा? 15। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15। तो यानी आपसे कहा जाएगा दीवार को बनाने में, 600 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने दिन लेंगे? ये 15 दिन। 600 मीटर की लंबी दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? 15 दिन। ठीक है, 600 मीटर लंबी दीवार बनाने में लगेंगे 15 दिन। बन गई दीवार। आगे बढ़िए। देखिए यहां आपसे कहा 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 10 दिनों में। तो आपसे कहा गया है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी, ये आपसे पूछा है मैंने। बताओ। इसको करके आइएगा, और करके आने का मतलब लॉजिक के साथ। और जिन्होंने भी आज उत्तर नहीं बताए हैं वो कल पढ़ के आइएगा। हाँ, बस इतना ही। चलिए, शुक्रिया आप सभी का।